ये कोई कहानी नहीं है, ये वो पल है जब महाकाली मेरी रक्षा बनकर खुद मेरे सामने खड़ी थी। दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आज का ये एपिसोड सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि मेरी आत्मा का सच है। मैं ये बात शुरू में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, ना ही मुझे शब्दों का ज्ञान है। मैं बस एक माँ हूँ, एक इंसान और एक भक्त हूँ जो अपने अनुभव ईमानदारी से आपके सामने रख रही है। दोस्तों, भक्ति का रास्ता हमेशा शांत नहीं होता। कभी कभी जब भक्ति गहरी होती है ना, तो भगवान अपनी ऊर्जा शक्ति भी दिखाते हैं, सिर्फ डराने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए भी। जब मुझे माँ काली का दर्शन हुआ, उस समय मैं ना गहरी नींद में थी दोस्तों, और ये एक स्वप्न दर्शन था। और माँ काली का जो ये स्वप्न दर्शन है, जीवन में मुझे पहली बार आया। और इसके बाद दोस्तों, मैंने अभी तक माँ काली के स्वप्न दर्शन नहीं किए, सिर्फ एक ही बार मैंने ये दर्शन किए थे। दोस्तों, मैं खुद को एक बच्ची के रूप में महसूस कर रही थी अपने स्वप्न में। मेरी एनर्जी बच्चों जैसी ही रही है, निश्चल, खुली, बिना चालाक बन के। और दोस्तों, मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े खुले मैदान में खड़ी हूँ। मेरे बिल्कुल सामने काफ़ी दूर माँ काली खड़ी थी। उनके वस्त्र काले थे, थोड़े से ब्राउन की छाया के साथ। उनके बाल बहुत लंबे, घने, खुले हुए, जो उनके पैरों तक आ रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन वो क्रोध मुझ पर नहीं था। वो क्रोध उस शक्ति पर था जो मेरी आंखों को दिख नहीं रही थी, लेकिन माँ सब देख रही थी। उनके 4 पैर, उनके अनेक हाथ, और उनके हाथ में घूमता हुआ वो भारी गोला जो एक बहुत बड़ी चेन से बंधा हुआ था, और माँ उसे घुमा घुमा कर चारों दिशाओं में फेंक रही थी। दोस्तों, एक पल के लिए सच कहूँ तो मुझे लगा क्या माँ मुझे मार रही है, लेकिन अगले ही पल मेरा मन बोला नहीं, माँ तो मुझे बचा रही है। मैंने ना अपने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब मुझे तो सब कुछ शांत ही दिख रहा था, लेकिन माँ जो है वो गोला मेरे चारों कोनों में, यानी चारों दिशाओं में फेंक रही थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति को मार रही हो। तो दोस्तों, उसी पल मुझे समझ आया, माँ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनके होने से ही रक्षा हो जाती है। और कई बार क्या दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी मुसीबत में होते हैं, या फिर मुसीबत को खुद गले लगाने जा रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसके बारे में हम बेफिक्र होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। उसके बाद दोस्तों, मैंने देखा कि मैं माँ की तरफ ना भाग रही हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रही हूँ, पूरी जान लगा करके। और माँ ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, और उनका एक कदम दोस्तों इतना विशाल था जैसे पूरी पृथ्वी उसमें समा जाए। मैं भी माँ की तरफ भागने लगी, बिल्कुल एक बच्ची की तरह, जैसे एक बच्ची अपनी सुरक्षा के लिए माँ के पास जाकर छिप जाती है।
बिना डरे, बिना सोचे। माँ ने कुछ कहा नहीं दोस्तों, लेकिन सब कुछ ना कहते हुए भी कह दिया। उस पल मुझे समझ आ गया, जो खतरा मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी, माँ ने उसे सिर्फ दृष्टि से ही समाप्त कर दिया था। ये कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये वो भाव है जो सिर्फ महसूस ही कर सकते हो। दोस्तों, हम भक्ति को नहीं चुनते, भगवान हमें भक्ति के लिए चुनते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को थप्पड़ मारते ही सुधार देती हैं, वैसे ही माँ बाबा कभी कभी ऐसी लीला रचते हैं जिससे हमें उनकी याद आ जाए। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी जन्म में भक्ति की हो ना, और आप भूल जाते हो, लेकिन माँ और बाबा कभी नहीं भूलते। जैसे हमारे माता पिता को हमारे बारे में कुछ पता होता है ना, लेकिन वो तो जगत जननी है, जगत पिता है, वो कैसे भूल सकते हैं? उनको तो सबके बारे में पता है। तो दोस्तों, वो आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पर वापस ले आते हैं। और दोस्तों, मैं ये सब अहंकार से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ अपना सच बता रही हूँ। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं जागरूक हूँ, और मुझे ये भी पता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ माँ बाबा के बिना। आज चाहे मेरे पास संसारिक रूप से कुछ खास ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ माँ बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अंत तक आप सुन रहे हो, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप भी एक डिवाइन सोल हो। बस आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। ये अनुभव सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये एक रोशनी है। हर अनुभव एक रोशनी है, हर उस आत्मा के लिए जो सच में खुद को पहचानना चाहती है। इसलिए दोस्तों, मैं हर एपिसोड में, वीडियो के अंत में ज़रूर बोलती हूँ कि आप भी अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए द डिवाइन राजपूत गर्ल्स पर, क्योंकि आपके अनुभव भी रोशनी है। उस रोशनी में अनेकों, ना जाने कितने लोग जो है वो माँ बाबा की तरफ चल पड़ेंगे। उनको उस रोशनी में दिखेगा, वो संभल कर चलेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर ये अनुभव, ये रोशनी नहीं रहेगी तो हम अनेकों बार हम गिरेंगे, चोट खाएंगे, और हो सकता है कि हम हार भी मान जाए और फिर से इस सांसारिक मोह माया और इन सभी विकृतियों में सिर्फ हम उलझ के ही हम रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो एक लेसन सीखा है, ये लेसन है मेरे जीवन का कि अभी तक मैंने जो भी सीखा है, लेकिन इसका अगर मैं इसके गूढ़ बात पर अगर मैं जाऊं तो वो यही निकलता है कि इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहना। आई थिंक मैं काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, आपने शायद देखा हो। जब मैंने एक शॉर्ट में मैंने डाला था आई एम अ वॉचर, तो मैंने अपने आप को एक वॉचर ही बना लिया है कि हमें संसार में रहते हुए अपने सारे नित्य कर्म सब कुछ हमें करना है, लेकिन हमारी आत्मा हर पल, हर कर्म में भगवान के साथ जुड़ी रहे। हम उनको एक क्षण के लिए भी हम भूले ना। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो,
आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग मन वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ सिर्फ नाम जाप चलना चाहिए। ठीक है, तो इससे कभी ना आपको अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, साधना के ऊपर भी मैं नेक्स्ट टाइम कुछ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में ना कल रात से ये भाव आ रहे थे कि मुझे एक छोटा सा वीडियो मुझे साधना के ऊपर बनाना चाहिए। तो मैं आने वाले समय में मैं ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे भाव समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सुनकर कैसा लगा। और दोस्तों, जो न्यू सब्सक्राइबर इस हमारी रोशनी भरी यात्रा से जो जुड़े हैं, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उन आत्माओं का जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह जुड़िए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आपके अनुभव से मैं भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ, जान सकती हूँ। तो दोस्तों, कल मैं फिर मिलूँगी एक नए अनुभव के साथ। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय महामाँ काली, जय श्री राम, हर हर महादेव।